पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बंगाल में गुंडा राज का अंत हो जाएगा। ममता बनर्जी, जिसने पश्चिम बंगाल पर कब्जा किए हुए था, अब पश्चिम बंगाल में आम जनता को ममता बनर्जी से राहत मिल जाएगी, गुंडों से राहत मिल जाएगी, घुसपैठियों से राहत मिल जाएगी और अपराधों से राहत मिल जाएगी। महिला सुरक्षित रहेंगी और अपराध ना के बराबर होगा। लेकिन बंगाल नतीजों के बाद और पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मानो ये कथनी सिर्फ कथनी रह जाती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तब से उनके निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड पर जो ये पूरा मामला है ये ठंडा पड़ गया था। मानो इस मुद्दे में अब कोई जान ना बची हो, क्योंकि मामले में देखा जाए तो इसको लेकर कुछ सामने नहीं आ रहा था, बल्कि हल्की फुल्की बातें कही जा रही थी, बल्कि सारा फोकस था पश्चिम बंगाल में शपथ को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर। शुवेंदु अधिकारी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इसके एक दिन के बाद से, मानो एक से ज्यादा दिन हो गया होगा, इसके बाद से ही नए खुलासे फिर से होने लगे, यानी कि चंद्रनाथ केस में एक नया मोड़ आया। मोड़ गिरफ्तारी, सबूतों और नए खुलासों के साथ आया। तो अब चलिए जानते हैं कि जो मामला ठंडा पड़ गया था, उस मामले में अब क्या नया मोड़ आया है। इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या क्या सबूत एसआईटी, सीआईडी और बंगाल पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसआईटी ने शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपियों को बिहार और उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। बाद में बीती रात पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल उन्हें लाया गया है। इन लोगों को पकड़ा गया था जब आरोपियों में से एक ने बल्ली टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए पेमेंट किया था। इसी से जांचकर्ताओं को उनकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिली थी। गिरफ्तार किए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ अभी भी जारी है और पुलिस इस हत्या में उनकी सही भूमिका तलाशने की कोशिश कर रही है। यूपीआई से मिला कार मालिक का मोबाइल नंबर। एसआईटी टीम के एक अफसर ने बताया कि यूपीआई भुगतान से जांचकर्ताओं को इन आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली, जिसमें से देखा गया कि इन 3 आरोपियों में से एक ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और मोबाइल नंबर की पहचान तब हो पाई जब टोल प्लाजा पर उसने यूपीआई के जरिए पेमेंट किया और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी वो वाहन पाई गई, जिसकी तलाशी जारी थी। जब एसआईटी टीम ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जैसे ही लोकेशन ट्रैक हुई यूपीआई पेमेंट के जरिए, इसके बाद इन 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। बक्सर और बलिया के रहने वाले हैं आरोपी। सूत्रों के अनुसार 2 आरोपी बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी है। लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना के बाद वो खुद बक्सर में ही कई दिनों से रह रहा था। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी करेगी इस संदर्भ में, जिसमें अपराध के पीछे के मकसद और जांच के अन्य रिजल्ट की पूरी जानकारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि बंगाल सीआईडी ने भी बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर 10 मई को मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से और राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से हिरासत में लिया गया। ये वही 3 आरोपी। बाद में पूछताछ के लिए इन्हें पश्चिम बंगाल लाया गया। बीती रात भी पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक उनके जरिए क्या बयान दिया गया है, क्या सफाई पेश की गई है, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। आरजेडी का बीजेपी पर पलटवार। जैसे ही जांच में बिहार से लिंक होने का सबूत मिला, वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, बिहार में सरकार तो बीजेपी की है,
अब तो बताना चाहिए कि आखिरकार अपराधियों को पनाह बिहार में कैसे मिल रही। बिहार के अपराधी बंगाल में हत्या कर रहे हैं, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सरकार के लोग बताएंगे कि बिहार में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है जो चौपट हो रहा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, मनोबल बड़ा हुआ है। जो सरकार में बैठे हैं उन्हें लोगों को बताना ही होगा कि कैसे आपकी सरकार होने के बावजूद भी गुंडा राज कैसे चरम पर पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलियन से मंगाई गई थी पिस्टल। सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि जिस गन से हमला हुआ था उस गन को लेकर एक खबर भी सामने आई है। जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान कर ली है और ये हथियार ऑस्ट्रेलिया में निर्मित ग्लॉक 47X पिस्टल बताई जा रहा है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है। ये पिस्टल बताई जा रही है जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी, वहां पर निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। वो पिस्टल इस हत्या में इस्तेमाल की गई थी, ऐसा जांच में सामने आया है। बाइक कार की भी हो गई पहचान। हमले के बाद हमलावर कार छोड़कर एक लाल रंग की कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे। ये सब कुछ पहले सामने आ चुका था। हालांकि बाद में अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक घटनास्थल के पास और दूसरी बारासात जो लगभग 6 किलोमीटर दूर थी, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। सीआईडी और एसआईटी की टीम मिलकर सबूत और ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्री प्लान थी चंद्रनाथ रथ की हत्या। अधिकारियों द्वारा जांच में ये बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि विदेशी नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश के रास्ते से साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, क्योंकि जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने पहले ये अंजाम देने से पहले इस घटना को एक व्यापक रूप से जानकारी हासिल की थी। यानी कि ये एक दिन की वारदात नहीं थी बल्कि इसके लिए कई दिन लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के लिए चुनी गई जो जगह है वो सीसीटीवी कवरेज से बाहर थी और समय को देखते हुए लगता है कि ये एक सुनियोजित वारदात थी, जैसे कि प्री प्लान जो कहा जा रहा है वो ये घटना थी। पहले से ही प्लान बनाया जा रहा था कि कब चंद्रनाथ को घेरा जाएगा, कब हत्या की जाएगी, कहाँ हत्या की जाएगी, कैसे हत्या की जाएगी, किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। बांग्लादेश के शूटर होने का अनुमान। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि हमलावरों का लिंक उत्तर प्रदेश जो बताया जा रहा है इसके साथ साथ बांग्लादेश से भी हो सकता है। न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि बांग्लादेश से भी होने का लिंक बताया जा रहा है। बांग्लादेश सीमा के पार से भाड़े के हथियार मंगाए गए हों, शूटर मंगाए गए हों, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जहां चंद्रनाथ की हत्या हुई वहां से बांग्लादेश बॉर्डर महज 65 किलोमीटर दूर ही है, ऐसा बताया जा रहा है। राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि निजी दुश्मनी और आपराधिक मकसद सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए इस्तेमाल की गई 4 पहिया गाड़ी झारखंड से भी आई थी। हत्यारों ने शायद पश्चिम बंगाल में घुसने के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल डाली थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। 6 से 7 घंटे कहां गायब रही का जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने दोपहर करीब 3 बजे मध्यम ग्राम क्रॉसिंग पर गाड़ी को ट्रैक किया था। इससे कुछ घंटे पहले उसे बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर भी देखा गया था, लेकिन वे ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि 6 से 7 घंटे के उस अंतराल में गाड़ी कहाँ थी। जांचकर्ताओं के पास मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि हत्या से 6 से 7 घंटे पहले गाड़ी मध्यम ग्राम में दाखिल हुई। सीसीटीवी कैमरे में वो अलग अलग समय पर कैद भी हुए थे, लेकिन फिर गायब हो गए थे। ये साफ नहीं है कि इस बीच गाड़ी कहाँ थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्यारे हमले के लिए सही जगह की तलाश में गाड़ी को घुमा रहे थे। वे शायद ऐसी तंग गलियों में बिना यू टर्न, बिना सड़कों को देखे हुए, बिना रोशनी के वो तलाश कर रहे थे कि किस जगह पर यहाँ चंद्रनाथ की हत्या की जा सके। लेकिन जैसे ही ये हत्या की जाती है, जैसे ही वो फरार होते हैं, वो सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा सामने नहीं आ पाता। चंद्रनाथ रथ के साथ
क्या हुआ था। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के डोलतला इलाके में स्थित दोहरिया में हुई, जहां रथ को मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मार दी थी। मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों ने रथ की कार का पीछा किया था, उसे रोकने की कोशिश की थी। खिड़की के शीशे ऊपर होने के बावजूद दूसरी तरफ से उन्हें गोली मार दी गई थी और हमला करने के तुरंत बाद वे मौके से फरार हो गए थे। यहाँ न सिर्फ चंद्रनाथ को गोली लगी थी बल्कि उनके साथ उनके ड्राइवर भी थे, उनको भी यहाँ गोली लगी थी। गौरतलब है कि अभी भी सीआईडी, एसआईटी और बंगाल पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि गिरफ्तारी, पिस्तौल मिलना, बांग्लादेशी तार होना, सीसीटीवी फुटेज से जानकारी इकट्ठा करना, ट्रैक होना, बिहार उत्तर प्रदेश का लिंक बताना, ये सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले की तह तक जांच नहीं हो पाई है। अभी भी ये लंबी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट बैठक शुभेंदु अधिकारी द्वारा ली गई, कई बड़े फैसले इस बैठक में भी लिए गए, लेकिन सवाल शुभेंदु अधिकारी पर, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं कि आखिरकार आपने कहा था कि हम गुंडा राज को खत्म कर देंगे, आपने कहा था कि आपकी सरकार आते ही बदलाव शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी सरकार आते ही सबसे पहले आपके पीए पर ही हमला हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि जवाब आप कब तक देंगे। क्या लंबी जांच प्रक्रिया चलती रहेगी या एक समय आएगा कि पूरी जांच हो जाएगी और सब सामने आ जाएगा कि किस वजह से ये हमला किया गया था, हत्या को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हाथ खाली हैं, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है और कुछ ना कुछ सबूत हाथ लगे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कहा जाए तो इस मामले का अंत नहीं माना जा रहा है। जांच अभी भी जारी है। जो भी जांच आगे होती रहेगी, जो भी जानकारी सामने आती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है, इसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में बनी सरकार को लेकर आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।